हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो इंडियन नेवी MR SSR और डबल ए 2021 की वैकेंसी कब आएगी और इसमें एज क्या ले, मतलब इंडियन नेवी MR में एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बात करेंगे। और इसका सिलेबस क्या होता है और सैलरी इसमें कितनी होती है, तो हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडियन नेवी MR की वैकेंसी की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं और आप भी देख सकते हैं कि हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, और इन्हीं स्क्रीनशॉट को मैं आपको प्रमाण के तौर पर दिखाऊंगा। तो देखिए, जो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि जो इंडियन नेवी MR की है वो अभी 8 फरवरी 2021 को अक्टूबर बैच 2021 की जो फाइनल मेरिट है वो लग चुकी है। इससे एक चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि अब पेंडिंग में तो कोई वैकेंसी नहीं है, सारी वैकेंसी क्लियर हो चुकी हैं। तो अगली वैकेंसी जो आने वाली है, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, वो बहुत ही जल्द आएगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगली वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। अब बात यहाँ पर फंस जाती है कि वैकेंसी जो हमारी अंतिम वैकेंसी कब आई थी। तो चलिए उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया, सरकारी रिजल्ट से लिया था। और देखिए, मैं जो इसमें जो दिया गया है, लास्ट सबसे वैकेंसी कब आई थी, वो आई थी, ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 23 नवंबर। यहाँ पर देखिएगा, 23 नवंबर 2019 को, 23 नवंबर 2019 को वैकेंसी आई, और आज 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं तब से कोई वैकेंसी नहीं आई। जबकि इसके पहले हर 6 महीने में इंडियन नेवी MR की वैकेंसी आती थी, और इसके पहले भी आई थी, लगभग दिसंबर में आई थी, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। देखिए, हाँ, ये जुलाई में आई थी, क्षमा करना, जुलाई में आई थी। और इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो आई थी हमारी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि देख लेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा सही। देखिए, जो अक्टूबर में वैकेंसी आई थी वो आई थी 30 अक्टूबर 2018 को। मैंने इतनी सारी स्क्रीनशॉट लगाई है, शायद एक और भी होगी, क्योंकि ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कहाँ गई, चलिए देखिएगा, हाँ, ये रही, ये तो वही है। और दूसरी होगी, एक और मैंने लगाया था, ये देखिए, ये वैकेंसी कब आई थी, ये आई थी, क्षमा करना, कहाँ गई, एक मिनट, शायद इनका जो क्रम है वो तो, हाँ, ये देखिए है, ये आई थी 14 दिसंबर 2018 को। एक और आई थी जुलाई 2018 में आई थी, वो कहाँ गई, एक मिनट, ये देखिए, 18 जून 2018 को आई थी। यानी कि जो वैकेंसी आती है, हम इन स्क्रीनशॉट को देख के अंदाज़ा लगा सकते कि वैकेंसी जो आई थी हर 6 महीने के अंदर आई थी, हर 6 महीने में आ जाती थी। लेकिन आज जो कोरोना काल की वजह से जो अब की स्थिति है, वो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो अब चर्चा की बात यह है कि वैकेंसी आखिर कब आएगी। हम पॉइंट पर, मुद्दे की बात करते हैं कि वैकेंसी आखिर कब आएगी। देखिए, मैंने इंडियन नेवी MR के लिए जो, मतलब वैकेंसी के लिए कॉल भी किया था। अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर नंबर भी लिखा हूँ, और आप इस नंबर पर, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बहुत परेशान होना पड़ता है तब इसमें कॉल लगती है। तो मैंने बात की थी, जो इसमें ऑफिसर से पूछे थे कि सर अगली वैकेंसी कब आई थी, तो सर ने यही बताया था, देखिए अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, जैसे हमें अपडेट मिलेगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि वैकेंसी कब आएगी। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको ये बता रहा है कि वैकेंसी, मैं 100% कहता हूँ मार्च में आ जाएगी, या अप्रैल में आ जाएगी, या कभी भी आ जाएगी, ऐसा कहता है, तो फिर क्या समझेंगे आप? तो वो आपको एक तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर बात भी करेंगे तो वो यही बताएंगे कि हमें नहीं पता। तो अगर हम फिर भी, अगर एक मोटे तौर पर, मतलब अपना अंदाज़ा लगाएं कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो जुलाई तक आने के चांस बन सकते हैं। क्योंकि जुलाई में क्या होगा कि जो अभी यूपी बोर्ड का पेपर है ये भी हो जाएगा, और शायद जो वैकेंसी निकालेगी कि ये पेपर होने के बाद
इसका रिजल्ट भी जुलाई तक आउट हो जाएगा और तभी सभी वैकेंसी आने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि तब वैकेंसी आएगी तो जो इस बार एग्ज़ाम देंगे यूपी बोर्ड के बच्चे वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जून या जुलाई तक वैकेंसी आ जाएगी। इससे इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए और लगभग आ जाएगी। आप हताश मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, वैकेंसी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से इसकी एज की। हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एज क्या होती है नेवी एमआर के बारे में। नेवी एमआर की देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाई है, यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी कब आई है। ये आई है 23 नवंबर 2019 को और इसमें एज कितनी दी गई थी। एज दी गई थी एज बिटवीन 10 अक्टूबर 2000 से सितंबर 30 सितंबर 2003 तक। अगर इसको हम ईयर में चेंज करें, मतलब साल में चेंज करें, अगर किसी बच्चे के 16 साल से 19 साल के बीच में है तो वो इसमें एलिजिबल था। मतलब एक ओवरऑल बता रहा हूँ, अगर इसकी दिन और महीने की बात भी करें तो अगर कोई बच्चा 16 साल 2 महीने 24 दिन का है और मिनिमम एज इसकी इतनी है और मैक्सिमम 16 साल, क्षमा कीजिएगा यहाँ 2 महीने नहीं होगा, 16 साल 1 महीने और 22 दिन का 22 दिन के बीच के बच्चों को लिया गया था। इससे ज़्यादा इससे कम की उम्र वाले बच्चों को नहीं लिया गया। तो आप एक मोटा तौर पर सोच के चलिए, अगर आपकी एज 16 साल से ज़्यादा और 19 महीने से कम है तो आप एलिजिबल हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी सैलरी की, फिर बात करेंगे सिलेबस की। देखिए मैं खासकर बात करूंगा नेवी एमआर की सैलरी के बारे में। तो ये देखिए सैलरी हमने यहाँ पे लगाया, सैलरी जो इसकी मिनिमम सैलरी होगी वो होगी 21,700। ये आंकड़े मैंने गूगल से लिए हैं, मतलब जो नेवी एमआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट और अदर वेबसाइट है उससे भी लिए हैं। और ये मैंने अधिसूचना में भी पढ़ा था, इसका जो सैलरी है वो अधिसूचना में भी पढ़ा था। तो इसकी जो सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपये तक हो सकती है। और अगर आपकी इसमें प्रमोशन होता है सैलरी और भी बढ़ जाएगी, तो वो तो बात की बात है। खैर, और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। देखिए ये जो मैंने सिलेबस लगाई ये खासकर नेवी एमआर के लिए है और इसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप जाके वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कभी विस्तार से एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ ठीक ढंग की जानकारी दी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर आप डिमोटिवेट हो गए और आप हताश होकर बैठ गए, अपनी तैयारी को छोड़ दी, तो जो बच्चा कंटिन्यू 10 या 12 महीने से कंटिन्यू 6 या 7 घंटे पढ़ता है तो उसके सामने टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो गई है। आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जून या जुलाई तक में लगभग वैकेंसी आ जाएगी। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।